परमार्थ सत्संग से प्रकट होता है। ऋषि मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, संतों ने परमार्थ को अपने हृदय में अनुभव किया। अपने हृदय में अनुभव करने के बाद इसे अपने स्वभाव में उतारा, और अपने स्वभाव में उतरने के बाद ये परमार्थ स्वयं ही स्वसंवेद्य प्रवाहित होने लगा, और ये प्रवाह में ही विश्व के ऋषि मुनि, सिद्ध महापुरुष, संत, महापुरुषों का अवतरण हुआ। इन महापुरुषों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। ये सभी महापुरुष, ऋषि मुनि, परमावधूत, संत शिरोमणि, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और सभी से ऊपर उठे हुए महापुरुष विश्व कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय रहें, क्रियाशील रहें। उन सभी संत, महापुरुषों, ऋषि मुनियों, परमाचार्यों के हृदय से प्रवाहित ये परम अर्थ रूपी परमार्थ इस कथा प्रसंग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आत्म साक्षात्कार ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है या विशेषत्व से प्रयत्न करने की प्रक्रिया है? जो परम सत्ता को धारण किए हुए हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जिनके हृदय में वो परम सत्ता आत्मस्वरूप में प्रकट है, वो साक्षात्कारी ही है। साक्षात्कार मन बुद्धि चित्त को होता है, आत्मा को होता नहीं। आत्मा अपरोक्ष है, उसके बिना आप सुन नहीं सकते, उसके बिना आप सूंघ नहीं सकते, उसके बिना आप देख नहीं सकते। इतना निकटतम, आपसे भी ज़्यादा निकटतम ये परम सत्ता आत्मस्वरूप में आपके हृदय में प्रकट है। साक्षात्कार कोई प्रक्रिया नहीं है, ये स्वभाव है। इस स्वभाव को प्रकट होने के लिए जो अवरोध हैं, प्रतिरोध हैं, जो हमारे संसाधन हैं, जो अपरिष्कृत हैं, उनको परीक्षित करना है। संस्कार युक्त चेतना चिंतन करती है, तब उसे चित्त कहा जाता है। संस्कार युक्त चेतना मनन करती है, तब उसे मन कहा जाता है। संस्कार युक्त चेतना निर्णय करती है, तब उसे बुद्धि कहा जाता है। और संस्कार युक्त चेतना अस्मिता का बोध कराती है, तब उसे अहंकार कहा जाता है। इस परम शुद्ध चेतना में जो मिश्रित संस्कार हैं, उनको अलग करना है। ये परम शुद्ध चेतना में मिश्रित संस्कार, ये भी हमारा भास है। जैसे आपने क्रिस्टल देखा होगा, हम उसको क्रिस्टल ही कहते हैं, स्फटिक बोलते हैं। तो इस स्फटिक निर्गुण निराकार है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। लेकिन कोई भी रंग उसके साथ आप रखेंगे तो स्फटिक उसी रंग का दिखना शुरू होता है। स्फटिक का अपना रंग नहीं है। पानी का भी अपना कोई रंग नहीं है, उसमें जो भी रंग डाल दीजिए, पानी उसी रंग का हो जाता है। पानी को अपने पानी होने का एहसास है। उसी तरह से चैतन्य को अपने चैतन्य होने का एहसास है। संस्कारित हमारे मन बुद्धि चित्त के माध्यम से हमें महसूस होता है, अन्यथा कोई संस्कार भी नहीं है। बर्तन पर धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है। जब हमें उसको इस्तेमाल करने की इच्छा होती है, तब हम उसे हाथ से साफ करते हैं, कपड़े से साफ करते हैं, और इस्तेमाल करने के लिए शास्त्र शुद्ध पद्धति से हम उसको धो लेते हैं। मट्टी के माध्यम से या रीटे के माध्यम से उसको धो के शुद्ध करके इस्तेमाल में लाते हैं।
तो जो भी संस्कार है यह हमारे अपनी धारणा है, हमारा अपना संस्कार है। इस वजह से हम हर चीज को संस्कारित मानते हैं। शुद्ध चैतन्य पर कोई संस्कार होते नहीं। जैसे स्फटिक पर कोई रंग चढ़ता नहीं, पानी पर कोई रंग चढ़ता नहीं। पानी को आप दोबारा डिस्टिलाइज करेंगे तो रंग चला जाएगा। शुद्ध पानी अपने स्वरूप में ही आपको प्रकट होगा। हम दिन में 10,800 बार सांस लेते हैं, 10,800 बार सांस छोड़ते हैं, और कुल मिला के 21,600 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। इन पूरी प्रक्रिया में हम अपने स्वस्वरूप में स्वात्मरत आत्मा में कई क्षणों को जीते हैं, लेकिन मन बुद्धि चित्त के संस्कार के वजह से वो शुद्ध चैतन्य दशा का शुद्धतम अनुभव हमें प्राप्त नहीं होता। जिस दिन मन बुद्धि चित्त को साक्षात्कार होता है कि उनमें संस्कार जो है वो चैतन्य संस्कार क्षीण हो गया, संस्कार से मुक्त हो गया, तो वो स्वयं को चैतन्य स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। और ये अनुभूति आती हैं तो सब जगह आपको अपना ही स्वरूप अनुभव में आता है। वो परम सत्ता के रूप में भी, अन्य देवी देवताओं के माध्यम में भी आपको अपना ही स्वरूप नजर आता है। सब संत कहते हैं, पंढरपुरासी गेलो, विठ्ठलासी पाहिलो, विठ्ठलाची होनी राहिलो। ये जो स्थिति है ये स्वाभाविक स्थिति है, अस्वाभाविक नहीं। हम अस्वाभाविक स्थिति में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव उस अस्वाभाविक स्थिति को स्वीकारता नहीं है। इसीलिए सभी का प्रयत्न, सभी की इच्छा, सभी की क्रिया शक्ति स्वस्वरूप को जानने के लिए है, स्वानंद को अनुभव करने के लिए है। हम नींद से उठते हैं और हमारी दिन की शुरुआत होती है, वो रात के सोने तक उसका प्रयास वही है, स्वयं की खोज, स्वानंद की खोज। उसके साथ साथ चलते फिरते हम सुखों को भी अनुभव करते हैं और दुखों को भी अनुभव करते हैं। तो आत्मस्वरूप ही हमारा स्वभाव है, और जिस दिन हम अपने स्वभाव को समझते हैं उसी क्षण हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। गुरुदेव, ये सुबह से शाम तक ये जो हमारा प्रयास चल रहा है, आप कह रहे हैं आत्मशोध का, तो इतने जन्म क्यों लग रहे हैं? क्या कारण है इतना हम प्रयास कर रहे हैं? इसका कारण है बाह्य दिखने वाला जगत हमें सत्य लगता है। हम विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी जो दिख रहा है उसको सत्य मानते हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है, लेकिन हम उससे सत्य मानते हैं। ये हमारी भ्रांति है, और इसी वजह से हम सुख दुख की श्रृंखला के साथ घसीटे जा रहे हैं। ये गुरुदेव, इस जगत में असत्य क्या है, जड़ क्या है? अपने स्वरूप को चैतन्य स्वरूप नहीं जानना वो असत्य है। अपना चैतन्य स्वरूप, अपना आत्मस्वरूप चैतन्य स्वरूप होते हुए देह जो जड़ है उसको जड़ मानना, और देह की जड़ता तुरंत साबित होती है। जिस देह से चैतन्य निकल जो जा चुका है वो जड़ है, वो अपने आप चल नहीं सकता, अपने आप देख नहीं सकता, अपने आप सुन नहीं सकता, अपने आप सूंघ नहीं सकता। जो चैतन्य रहित देह है उसको उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसका संस्कार करना पड़ता है। जिससे जीवन जा चुका है, जिससे चैतन्य से जो रहित हो चुका है, वो स्वयं लय की प्रक्रिया को प्राप्त हो चुका है, उसका लय आरंभ हो चुका है। देह जड़ है और चैतन्य के माध्यम से वो सक्रिय, क्रियाशील, गतिशील है। चैतन्य से उसका संपर्क टूट जाते ही वो शिव का शव बन जाता है। चैतन्य जब तक उसमें है
चैतन्य क्रियाशील है, गतिशील है, सक्रिय है, तब तक उसको शिव कहा जाता है। और शिव का अपभ्रंश जीव है, शिव का अपभ्रंश जीव है। शिव और जीव में से शिव चला जाए तो शिव का शव होता है, और जीव एक बस प्रेतवत हो जाता है। लोग बर्दाश्त नहीं करते उसको। जिस चलते फिरते शरीर को पसंद करते, अपना रिश्ता जोड़ते हैं चलते फिरते शरीर के साथ, वो शरीर में से चैतन्य जाते हैं, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो देह घर में कभी किसी का बाप था, भाई था, बहन थी, माता थी, पिता थी, जो भी कुछ संबंध था, जैसे चैतन्य हट जाता है उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरी व्यवस्था लग जाती है। ये हमारा स्वभाव है। हमारी दिक्कत यह है कि हम जड़ को जड़ नहीं समझते, जड़ को चैतन्य समझते हैं, और जो चैतन्य है, जिसके माध्यम से जीते हैं, सब कुछ करते हैं, उसे अनुभव ही नहीं करते। हमें जो दिख रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है, वो हमारे लिए सत्य है। जो परिवर्तनशील है, असत्य है, उस असत्य को हम सत्य मानते हैं। यह हमारी दिक्कत है, यह हमारी समस्या है, यह हमारे मन बुद्धि चित्त का विलास है और कुछ नहीं। जिस दिन चित्त शक्ति का विलास समझ में आता है, उसी क्षण मन बुद्धि चित्त का विलास समाप्त हो जाता है। गुरुदेव, अगर ये विश्व में समझो 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से मैं अगर देखता हूँ तो 90% लोग जड़ता को ही सत्य मानते हैं। तो क्या जड़ता की ताकत इतनी है कि वो इतने सारे संख्या को प्रभावित कर सकती है जो चैतन्य नहीं कर सकता? ये जो 90% हैं, वो चैतन्य के माध्यम से ही जड़ता को अनुभव कर रहे हैं। मजे वाली बात तो यह है कि जो 90% लोग हैं, वो चैतन्य के माध्यम से ही जड़ता को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य स्वयं होने से उसको स्वीकार नहीं करते, उसको जड़ मान रहे हैं। अभी क्या हुआ कि एक प्रसंग था कि नदी पार करके नाव से 10 आदमी उतरे और गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 करके 9 पर आ गए और वहां रुके। जो गिन रहा था कहते एक आदमी गुम हो गया है। धीरे 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 सभी ने गिना तो सभी 9 ही नजर आ रहे, और 9 के 9 बैठ के घाट पर रोना शुरू कर दिए। एक आदमी डूब गया। तो एक शाना आदमी वहां रुक गया और उसने पूछा क्या बात हुई, क्यों रो रहे भाई सभी लोग? कहते क्या बताएं महाराज, हम उस पार से 10 निकले थे और एक आदमी डूब गया, हम 9 ही बैठे हैं, और जो डूबा हुआ है उसके लिए हम रो रहे हैं। तो वो देखता है तो 10 ही तो है, दिक्कत क्या है? तो उसको समझ आती है, उनकी मूर्खता पर बड़ा तरस आता है। एक को खड़ा कहते खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो गया, अब गिनती शुरू कर दे। बोले गिनना शुरू कर दे, 1 2 3 4 करके 9 कर पे रुक जाता है। तो वो जो खड़ा था ज्ञानी था, वो खस करके एक थप्पड़ लगा के बोलता है तू 10वां है। समझ में आ गया, ये बैठे हुए 9 है तो खड़ा हुआ 10वां है। हमारी स्थिति ऐसी है, कोई ना कोई महापुरुष आके हमें थप्पड़ लगाता है और बताता है यार तू 10वां है। हम अपने आप को छोड़ के पूरे संसार को देख रहे हैं। हम चैतन्य स्वरूप होते हुए हम आज सामने से सब जड़ ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैतन्य जो है वो अनुभवजन्य है और जड़ता दृष्टिजन्य है। अनुभवजन्य चैतन्य है और दृष्टिजन्य जो है वो जड़ है। ये अनुभवजन्य और दृष्टिजन्य का भेद ना समझने के वजह से हम जड़ को चैतन्य मान रहे हैं
और चैतन्य जो हम स्वयं हैं, जिस माध्यम से जड़ को अनुभव कर रहे हैं, उसको अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव, ये पूछने का कारण ये था कि आपने सुबह ज्ञानेश्वर माउली के उस ज्ञानेश्वरी के शुरू में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में जो जिक्र किया था, ओम नमो उसमें जय आद्या वेद प्रतिपाद्या। उसमें वो कहते हैं कि देवा तुच्छी गणेशु सकल मति प्रकाशु। वो जो सकल मति प्रकाशु है, ये सकल मति का अर्थ यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ समझने की कोशिश करिए। जिस बुद्धि का जिक्र संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, वो कृतम भरा प्रज्ञा है। वो सकलमति का मतलब कृतम भरा प्रज्ञा है, जो चैतन्य स्वरूप बुद्धि है। इन गुणों से युक्त बुद्धि नहीं। हमारी बुद्धि 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुणों से युक्त होती, गुणातीत नहीं होती, तब तक कृतम भरा प्रज्ञा नहीं बनती है। और उस कृतम भरा प्रज्ञा को ही संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि सकलमति प्रकाशु। वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि ही सब विश्व को प्रकाश करती है। और उस बुद्धि का प्रकट होना ही महाकरुणा है गुरु तत्व की, महाकृपा है उस गुरु तत्व की। जैसे ही उस गुरु तत्व की महाकरुणा अहेतुक कृपा होती है, वो सकलमत प्रकाशु हो जाती है। यही बात चल रही है कि वो अंतस परम शुद्ध चेतना आत्मस्वरूप में है। उसकी अहेतुक करुणा, अहेतुक कृपा होते ही हमारी जो जड़ बुद्धि है, गुणों से युक्त बुद्धि है, वो गुणातीत होके वही बोध हमें कराती है, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य में मिले हुए ये जो गुणात्मक दोष है, वो गुणात्मक दोष निर्दोष बन जाते हैं। शुद्ध चेतना, शुद्ध परम चेतना का जैसे हृदय में अनुभव होता है, मन बुद्धि चित्त से रहित होकर शुद्ध चेतना का, शुद्ध चेतना को ही अनुभव होता है। उस समय, उस क्षण सब मलिनता नष्ट हो जाती है, सब अंधकार नष्ट हो जाता है, सब अज्ञान नष्ट हो जाता है। आप परम शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप को अनुभव करते हैं, स्वानंद स्वरूप अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं है, आपका अपने में जो स्थापित होना है, वो आत्मस्वरूप में स्थापित होना ही स्वस्वरूप को उपलब्ध होना है। गुरुदेव, ये संस्कार युक्त चैतन्य जब निर्णय करता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि गुणात्मक है, लेकिन ये प्रकाशित किससे है? वो भी परम सत्ता से है, लेकिन परम सत्ता का अनुभव नहीं होता तब तक ये गुणातीत बुद्धि हमारे पर प्रभाव करके हमारे से व्यवहार कराती है, हमारे से संसार को भुगवाती है। क्या गुण चैतन्य का स्वरूप नहीं है? गुण चैतन्य का स्वरूप नहीं है? चैतन्य गुणातीत है, लेकिन गुण को शक्ति किससे मिलती है? चैतन्य से ही मिलती है ना। चैतन्य से शक्ति मिले गुण को, लेकिन गुण चैतन्य स्वरूप नहीं है। अच्छा। आपके घर में गैजेट लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो गैजेट होते हुए निकम्मे हैं, कुछ काम के नहीं है। लाइट है, जल नहीं रही है, फ्रिज है, चल नहीं रहा है, एसी है लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है। तो क्या एक्टिवेट होने के लिए जो चेतना चाहिए वो बिजली है। उसी तरह से हमारे जो गुण है उनको सक्रिय करने के लिए भी जो चेतना चाहिए वो हमारा आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप निरालंब है, निष्क्रिय है, निष्कंटक है, निष्कलंक है। उसी के माध्यम से गुण सक्रिय हो जाते हैं। उसी के माध्यम से जो भी प्रकट करना है वो प्रकट अपने आप होना आरंभ होता है।
गुरुदेव, तो फिर क्या ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको निष्क्रिय करना साक्षात्कार है? नहीं, निष्क्रिय करना नहीं, संस्कार रहित करना। संस्कार रहित करने के बाद ही शुद्ध का अनुभव होता है। एक मटमैला पानी है या जिसमें रंग मिले हुए हैं, उस रंग मिले हुए पानी को पीने के लायक बनाना है तो आपको उसको उबालना पड़ेगा, उसकी भाप अलग करनी पड़ेगी और उस भाप को ठंड करके ही शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। जब आप उबाल रहे हैं तो थल्ले में तो वो जो उसके मल है, रंग है और भी कुछ चीज़ें पड़ी है, वो वहीं बनी रहेगी और सिर्फ भाप उठ के बाहर निकलेगी। उस भाप को हम जब ठंडा करते तो परम शुद्ध पानी, जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते, वो मिलता है। गुरुदेव, ये जो पूरा विश्व बना है, ये गुणों के बजाय बन सकता है? जो जानता है वो निर्गुण को भी जानता है और सगुण को भी जानता है, और जो जानता नहीं वो सगुण को भी नहीं जानता और निर्गुण को भी नहीं जानता। ये दिक्कत है। जानने के बाद कोई निर्गुणता नहीं, कोई सगुणता नहीं है। और जानना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जानना ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसीलिए ध्यान की जरूरत है और ये ध्यान के माध्यम से ही जाना जाता है। ध्यान एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ध्यान एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म में उतरते हैं, सूक्ष्म से कारण में उतरते हैं, कारण से महाकारण में उतरते हैं और महाकारण से जो तुर्यातीत है उसमें उतरते हैं, अपने स्वस्वरूप में उतरते हैं और स्वस्वरूप का अनुभव करने के बाद वो तुर्या ही हमारा स्वरूप है, कारण ही हमारा स्वरूप है, सूक्ष्म ही हमारा का स्वरूप है और जो देह जड़ है, देह है, वो भी हमारा अपना स्वरूप है। इसका अनुभव होता है और इसका अनुभव होने के पश्चात स्थूल सूक्ष्म और कारण में आसक्ति नहीं रहती। साधक निरासक्त होकर सिद्ध बन जाता है। गुरुदेव, स्थूल सूक्ष्म कारण में हमें आसक्ति है और आसक्ति ही हमारा अज्ञान है, आसक्ति ही हमारा संस्कार है और इसी संस्कार से हमें बचना है और इसीलिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान से हम दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मटमैले पानी को डिस्टिलाइज करता है और डिस्टिल वाटर जो है हम पीने के लायक समझते हैं। उसी तरह से संस्कारों से युक्त जो चेतना है वो ध्यान के माध्यम से वो डिस्टिलाइज होती है और संस्कार अलग हो जाते हैं। उन संस्कारों के अलग होने का अनुभव होता है, अलग होकर वो संस्कार दिखते हैं, जिसको हम वृत्ति कहते हैं, जिसको हम विचार कहते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। वो हमारे चेतना से अलग हैं और उनको हम ध्यान में अलग से महसूस करते हैं और अलग से महसूस करने के साथ ही हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। इसका परम शुद्ध अनुभव हम अपने हृदय में करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, निरालंब हो जाते हैं और यही अपने स्वरूप की स्थिति है। उस स्थिति में हम उपलब्ध हो जाते हैं, अपने आप को उपलब्ध हो जाते हैं, अपने स्वानंद को प्राप्त हो जाते हैं। यही प्रक्रिया का जो शुरुआत है वो ध्यान से होती है।